मेरा नाम आकिब है। आप देख रहे हैं AR ग्रुप 09। दरअसल आज मैं मुद्दा वहाँ पर लेकर चाहता हूँ जो केंद्र स्तरीय है, देश के अंदर जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दरअसल आने वाले समय में जो 22 जनवरी है, उस दिन जो है राम मंदिर के अंदर जो है मोदी जी के द्वारा कुछ ऐसे कार्य किए जाएंगे और उसके बाद से लोकसभा के अंदर जो चुनाव होगा, लोकसभा का जो चुनाव भारत के अंदर 2024 में निश्चित है, वो जो होने हैं उसमें क्या होना चाहिए और क्या परिवर्तनें होगी और उसके विपक्ष में क्या जो है जिम्मेदार तत्व है, कौन उसे हरा सकता है और मोदी जी का क्या प्लान है, इन दोनों के बीच का जो है विकल्प को मैं तैयार करना चाहूँगा। दरअसल बात करते हैं अभी जो इंडिया अलायंस है, जो अपने आप को जो है कहती है कि मैं 2024 में हमारी सरकार आ रही है और मोदी जी का कहना है कि इस बार 350 और कोई 400 पार की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं कुछ तो है जो डिस्प्यूट के वजह से इन दोनों के बीच में ऐसी जो है विवादें छिड़ रही है कि मैं जो हूँ सरकार बना रहा हूँ। तो मैं पहले बात करता हूँ कि मोदी जी के द्वारा जो है जनवरी के 22 तारीख को यानी कि 22 तारीख से क्या किया जाएगा। तो 22 तारीख को जो है पहला कार्य ये होगा कि राम मंदिर का जो इतना बड़ा कार्य जो मोदी जी के द्वारा, मोदी सरकार के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा, आरएसएस के द्वारा और हिंदू महासभा के द्वारा किया गया है, उसको जो है 22 तारीख को मोदी जी राम मंदिर के अंदर जो है जो सारी व्यवस्थाएं होगी, राम मंदिर पूर्ण रूप से जो तैयार हो चुका है या फिर 22 तारीख को हो ही जाएगा, इसमें कोई जो है डिस्प्यूट नहीं है कि 22 तारीख को कुछ टले, बल्कि 22 तारीख के बाद से जो है उसके कुछ दिनों के बाद जो है श्रद्धालु भी वहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे। तो मोदी जी का प्लान ये है कि 22 तारीख को जो है राम मंदिर के अंदर जो है पूजा वगैरह करने के बाद वो जो है लोकसभा का जो है सीधा खेल खेलेंगे और कहीं ना कहीं जो है मतलब इस बार भी जो है राम मंदिर के नाम पर वोट लेने का कार्य करेंगे। और इंडिया अलायंस का कहना है कि हमारे पास जो है अभी जो हमारा जो अलायंस हुआ है, इंडिया अलायंस में जितने भी पार्टी है उसकी जो वोट की जो परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं 60% से बढ़कर है। तो और मोदी जी के पास जो है वो वोट शेयर जो है वो 37% मात्र बचे हुए हैं। तो इन दोनों के बीच में ये गठन है, मतलब ये मतलब गठजोड़ जो है बना हुआ है कि आने वाले समय काल में जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा तो इंडिया अलायंस जो है सरकार बनाएगी और मोदी जी का कहना है कि नहीं, पुनः जो है हमारी वापसी होगी। तो इन दोनों के बीच की डिस्प्यूट को मैं समझने की कोशिश आप लोगों के सामने करने की जो है मतलब बात करता हूँ कि 2024 में इंडिया अलायंस का क्या मत है। यानी कि इंडिया अलायंस के अंदर जो है कुछ ऐसे नेता हैं जो स्तर जो लेवल होता है, मतलब जो निचले स्तर पर जो है बहुत अधिक जो है उपयोगी हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राजद से नीतीश कुमार, राजद से लालू यादव जी और उसके उसके पुत्र, उसके बाद जदयू के नीतीश कुमार, बंगाल से है ममता बनर्जी, भूपेश बघेल का नाम आपने सुना होगा, ये सब। और जो है कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से और भी अनेक जो है नेता हैं जो मल्लिका अर्जुन खड़गे का कहना है कि इस यानी कि 2024 में हमारी सरकार बनेगी। तो इन दोनों के बीच के डिस्प्यूट में ये अंतर है कि इंडिया अलायंस जो है अभी यानी कि 1975 में जो 74 में जो संघर्ष चला था, 77 में जो सरकारें बनी थी, जो जनता पार्टी की सरकार थी वो कहा जाता था, वो जो अलायंस हुआ था, उस तरह का विकल्प कहीं ना कहीं अभी देखने को मिलता है। यानी कि 1977 का इतिहास लगता है पुनः दोहराने जा रहा है। मैं यहाँ पे ये नहीं कहता हूँ कि मोदी सरकार गलत है या फिर कांग्रेस सरकार सही है, यानी कि अलग अलग स्तर पर देखा जाए तो दोनों अपने संघर्ष के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब ये संघर्ष कर रहे हैं कि मुझे यानी कि मोदी जी को पुनः वापस आने की जो है लगन है और जो इंडिया अलायंस है उसको भी जो है ये मतलब चाह है कि हमें जो है इस बार जो है सरकार बनाना है और वो ये नारा दे रहे हैं कि इस बार नहीं तो फिर कभी नहीं। तो यही जो है उसकी आखिरी लड़ाई है, वो इस तरह से लड़ाई लड़ रहे हैं। यानी कि उसका मत ये है कि आने वाले समय में जब 2024 में लोकसभा का चुनाव समाप्त होगा और यदि भूल से भी यानी कि ये अलायंस यानी कि इंडिया अलायंस का कहना है कि अगर मोदी जी भूल से भी प्रधानमंत्री बनते हैं और बीजेपी सरकार जो है सरकार बनाती है तो फिर जो है भारत के अंदर जो मौजूद
संविधान है उसे समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ये सच में ऐसा हो सकता है? इस बात को जो है संविधान के दायरे में रख कर देखा जाए तो ऐसा करना जो है किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि संविधान का जो मूलभूत जो जो इन संरचना है, मूलभूत जो मतलब जो उसका मतलब व्यवधान है, उसे समाप्त करना किसी भी सरकार के लिए जो है संभव नहीं है। तो ये बात से आप बेहिचक जो है मतलब एक तरह से संतुष्ट रहें कि भारत के अंदर सरकार कोई भी हो, वो अपने स्तर पर कितना भी अत्याचार कर ले, लेकिन कानूनी ढंग से वो आपके साथ जो है एक देश हित जैसा ही बर्ताव कर सकते हैं। विश्व के अंदर हो या फिर देश के अंदर हो, देश स्तरीय सरकार कुछ भी करे, लेकिन अगर कानून के सामने यानी कि न्यायपालिका के सामने उसकी जो है हैसियत कुछ भी नहीं, यानी कि हमारे देश के अंदर न्यायपालिका से आगे कुछ भी नहीं। तो इस विकल्प और इस संघर्ष के साथ मैं आज आपका अपनी बात को समाप्त करता हूँ और मैं आप लोगों को एक बात और ज़्यादा समझाना चाहता हूँ कि आप जो है एक बात ध्यान रखें, जागरूक होकर 2024 के जो है लोकसभा के चुनाव में वोट करें, इंडिया अलायंस को करें या फिर बीजेपी सरकार को करें, लेकिन मुद्दा जान लें कि हम वोट किस मुद्दा पे कर रहे हैं। धन्यवाद।